हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और इसमें हम लेंगे पोलर फॉर्म के एप्लीकेशन। जो पोलर फॉर्म पे प्रॉब्लम्स आती हैं किस तरीका से आती है और उन्हें कैसे हैंडल किया जाए। तो जो हमारी लेक्चर नंबर 9 था उसमें मैं टीवी सेगमेंट बता चुका था। जो हमारा पोलर फॉर्म में है स्पेक्ट्रल कोऑर्डिनेट का वो आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई और ये हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट आर डी थीटा डी जेड। ये हमें दोनों डी जो है याद रखने हैं। एक बार ये चेक करने के लिए कि हम ये सही लिखे या गलत लिखे, उसमें मैंने आर की लिमिट बताई है 0 से कैपिटल आर, थीटा 0 से 2 पाई और जेड की वैल्यू 0 से लेकर है। तो यहाँ पर अप्लाई करके देख लें। जैसे अप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर के 2 बन जाएगा, यहाँ हमारा डी थीटा से 2 पाई बन जाएगा। जब हम 0 से 2 पाई इंटीग्रेट करेंगे डी जेड से इंटीग्रेट करके 0 से एल बन जाएगा। तो आर स्क्वायर बटे 2 इंटू 2 पाई इंटू एल पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब डी हमने सही लिखा है। उसी तरीका से इसमें देख लें, जब हम इसमें लिमिट ले लें तो 0 से कैपिटल आर तक यहाँ पे लिमिट ले लें तो ये r3/3 दे देगा। ये साइन थीटा डी थीटा से 2 मिल जाएगा हमें 0 से 2 पाई 0 से पाई तक और डी फाई से हमें 2 पाई मिल जाएगा 0 से 2 पाई इंटीग्रेट करने पर। तो ये यहाँ से वॉल्यूम हमारा 4/3 पाई r3 बन जाएगा। तो हम दोनों क्वेश्चंस जो ये वेरीफाई कर लेंगे इसकी हेल्प से कि वॉल्यूम सेगमेंट हमने सही लिखे। अब देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं और उन क्वेश्चनों को हम कैसे हैंडल करते हैं। क्योंकि कॉम्पिटिटिव दुनिया में हमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो क्या होता है, क्वेश्चंस की वैरायटी को कवर करना कि क्वेश्चंस क्या आएगा और उसको कैसे हमें हैंडल करना है, कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस उसका सॉल्व करने हैं। तो मैं दोनों पे ही क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन अपने पास से बनाता हूँ और फिर बताता हूँ कि उन क्वेश्चनों को आप कैसे हैंडल करेंगे, कैसे हमें सॉल्व करेंगे। तो ये एप्लीकेशन भी जो है जिसमें मैं दोनों चार्ट डेंसिटियों के एप्लीकेशन कराऊंगा, दोनों जगह सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में भी कराऊंगा और साथ साथ जो है स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में भी। 2-3 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो फिर आपको कभी भी क्वेश्चन इस पोर्शन पर जब भी आएगा तो आप कर पाएंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चार्ट डेंसिटी पर आते हैं, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो बॉडी होती है जनरली मैक्सिमम बॉडी यूनिवर्स की वो 3D होती है। तो 3D में ही क्वेश्चन की संभावना हमारी ज्यादा होती है। तो क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें देखिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें हम कैसे हैंडल करते हैं, ये हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस आते हैं जैसे हमसे पूछता है स्पेक्ट्रल कोऑर्डिनेट में दे दिया, रो की वैल्यू दे दी रो इक्वल टू रो नॉट स्मॉल आर और कॉस थीटा, सब कुछ क्या ये दे देता है, ये दे दिया क्वेश्चन में। और हमसे पूछता है चार्ज निकालिए स्फेरिकल सरफेस में और स्फेरिकल सरफेस की रेडियस आर है। टोटल स्फेरिकल सरफेस के अंदर चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो अब इसे कैसे सॉल्व करें, dq की वैल्यू को सिंपल ले लें, dq इक्वल टू रो इनटू dv। ये ले लें, रो हमने क्वेश्चन में दे रखा है, रो की वैल्यू है रो नॉट r cos थीटा। तो यहां से वैल्यू ले लें रो नॉट r cos थीटा। dv मैंने रिमेंबर कराया है, इस लेक्चर के शुरुआत में भी एक बात बताया था और पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। dv हमारा होता है r स्क्वायर dr sin थीटा डी थीटा और डी फाई। अब इंटीग्रेट करें। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, रो नॉट इंटीग्रल आर की वैल्यू को कहां से कहां तक ले जाए, 0 से कैपिटल आर तक। ये आर स्क्वायर डी आर है, ये स्मॉल आर है, तो ये आर क्यूब डी आर हो जाएगा। थीटा की लिमिट को कहां से कहां तक ले जाए, 0 से पाई ले जाए और ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। फाई के लिए क्या करें बच्चों, 0 से 2 पाई ले लें और डी फाई ले लें। उसके बाद इसे सॉल्व करना शुरू करें। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये रो नॉट आर क्यूब डी आर का इंटीग्रेशन आर 4/4 आएगा, तो आर 4/4 हो जाएगी यहाँ से वैल्यू। और ये साइन थीटा डी थीटा को इसको कैसे बदलेंगे, हम इसको लिख लें साइन 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा और 0 से 2 पाई 0 से पाई ले लें और इधर 0 से 2 पाई ले लें और ये हमारा डी फाई। तो यहाँ से जो वैल्यू है ये आएगी हमारी रो नॉट r4/8। 4 ये है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होगा, माइनस कॉस 2 थीटा 2। तो ये हम बाहर ले आए हैं, एक 2 और आएगा इंटीग्रेशन वाला और 0 से पाई
ये हमारा 2 पाई आ जाएगा। अब यहां से वैल्यू निकालें इसकी, रो नॉट R4/16 माइनस कॉस 2 पाई प्लस कॉस 0 इंटू 2 पाई। कॉस 0 1 होगा, कॉस 2 पाई 1 होगा, माइनस यहाँ पे है तो 1 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो इस केस में अगर हमसे पूछता है कि चार्ज बताएं तो आंसर कितना होगा? 0। यहाँ पर वेरिएशन किस किस में था? ये आर का भी फंक्शन था और थीटा का भी था। यहाँ पे भी क्वेश्चन आप 3 तरीका के ले सकते हैं। कहाँ? ये क्वेश्चन तो केवल जब रो फंक्शन है किसका है? रो फंक्शन है केवल आर और थीटा। एक में रो फंक्शन क्या हो सकता है? केवल रो केवल फंक्शन आर का हो। और एक प्रॉब्लम इसमें जो बना सकते हैं वो बना सकते हैं जब रो फंक्शन और थीटा फाई तीनों का। तो पहली प्रॉब्लम मैंने क्यों चीज डिस्कस की है? पहली प्रॉब्लम डिस्कस की है जब रो फंक्शन स्मॉल आर का है और थीटा का। वेरिएबल कौन कौन से हैं? या तो स्मॉल आर बदल रहा है या थीटा बदल रहा है। और आंसर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो नेट चार्ज ऐसी चार्ज डेंसिटी में जो वैल्यू है वो चार्ज की वैल्यू कैसी मिलेगी? हमें 0 मिलेगी। अगर हमसे रो फंक्शन आर का देता है, जैसे हमसे क्वेश्चन में कहा कि रो की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, रो बराबर रो नॉट स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ये दे दिया क्वेश्चन में। और कहता है पूरी स्फेरिकल सरफेस में जिसकी रेडियस कैपिटल आर है नेट चार्ज कैलकुलेट कीजिए। तो आप कैसे शुरू करें? यहीं से ले जाएं क्वेश्चन को। डी क्यू की वैल्यू को सिंपली क्या ले लें? डी क्यू इक्वल टू रो टी वी। रो की वैल्यू को रख दें रो नॉट स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, और डी टी की वैल्यू को बच्चों क्या ले लें? आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा और डी फाई। अब इंटीग्रेशन लिमिट में यहाँ से इंटीग्रेशन लेंगे इसका। यहाँ आर की लिमिट को कहाँ से कहाँ तक ले जाएं? 0 से कैपिटल आर तक। थीटा की लिमिट को कहाँ से कहाँ तक ले जाएं? पूरी सरफेस के लिए 0 से पाई, और फाई की लिमिट को 0 से 2 पाई। अब इसे सॉल्व कर दें तो क्यू की वैल्यू हमारी सिंपली जो सॉल्व हो जाएगी रो नॉट आर क्यू डी आर का मतलब R4/4, R4 अपॉन 4R। और साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई तक कितनी देगा वैल्यू? 2। डी फाई की तरफ देगा वैल्यू 2 पाई। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों? हाँ जी, माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा को 0 से पाई तक इंटीग्रेट करोगे तो माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0 हो जाएगा। कॉस पाई -1 होता है तो 2 आ जाएगा इसकी वैल्यू। और डी फाई का इंटीग्रेशन फाई 2 पाई -0 करोगे तो 2 पाई आ जाएगा। आ गया आंसर। 4 से 4 कट गया, कितना बन गया? पाई रो नॉट क्यू आ गया। ये कैसा क्वेश्चन था जिसमें रो केवल फंक्शन किसका था? स्मॉल आर का। यहाँ पे रो किसका फंक्शन था? आर का और थीटा का। आर भी वेरिएबल था, थीटा भी वेरिएबल था। अब आपको एक क्वेश्चन और बनाना है जो किसके लिए होना चाहिए? जहां रो फंक्शन आर थीटा फाई का हो। तो तीन ही तो पॉसिबिलिटी होंगी। रो जब फंक्शन आर का हो, रो फंक्शन आर थीटा का हो, रो फंक्शन आर थीटा फाई का हो। चलाना है ऐसे पैटर्न से क्वेश्चन को। तो जब हमारा रो आर थीटा का फंक्शन होगा तो हमने एक क्वेश्चन बना लिया, रो बराबर रो नॉट आर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस फाई। सपोज क्या है अब यहाँ पे वेरिएबल देख रहे होंगे आपको, कितने वेरिएबल हो गए? 3 हो गए। स्मॉल आर भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है, फाई भी वेरिएबल। तो क्वेश्चन को फिर ऐसे स्टार्ट करें। डी क्यू को कैसे लेके चले? डी क्यू इक्वल टू रो इंटू टी वी। तो यहां से ले लें रो नॉट आर साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई, और डीवी को ले लें आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा और डी फाई। ये डी क्यू हो गई।
इसका इंटीग्रल क्यू बराबर रो नॉट, और स्मॉल आर की लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल आर ले जाए, क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आर क्यूब डी आर, और यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 0 से पाई साइन क्यूब थीटा डी थीटा, और फाइव में क्या आ जाएगा 0 से 2 पाई cos फाइव टी फाइव। अब इसका आंसर 0 है। कैसे मुझे पता चला कि जब मैं सही इंटीग्रल को सॉल्व करूंगा तो 0 दे देगा, क्योंकि cos फाइव का इंटीग्रल कितना होगा साइन फाइव, साइन 2 पाई माइनस साइन 0, दोनों 0 हो गए, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब तो मेरा सोचो हर बार 0 ही आएगा। अगर हम होमवर्क में क्वेश्चन, ये मैंने 3 क्वेश्चन दे दिए, सेकेंड थर्ड, फोर्थ में क्वेश्चन में मैं क्या दे रहा हूं, रो दे दिया फंक्शन ऑफ रो नॉट आर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव। अब मत कर देना इसका 0 आंसर। देखो ये क्या तो ऐसा चाहेंगे यहाँ तक तो, और cos स्क्वायर फाइव टी फाइव आ जाएगा जब ये वैल्यू लोगे, cos स्क्वायर फाइव टी फाइव, ना तो ये 0 होगा, ना ये 0 होगा, और ना ये 0 होगा, तो क्यों फाइनाइट आ जाएगा। तो इसे होमवर्क में क्या करें, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें और आंसर मार्क करें, नीचे लिखें, बताएं कि इसका क्या आंसर है। जो भी लोग वीडियो देखते हैं एक होमवर्क में जरूर करते हैं, कि प्रैक्टिस है, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएगा, और आप देखेंगे कि इनमें से कुछ जो प्रैक्टिस सेट आप निकाल रहे हैं इनमें से हो सकता है कंपटीशन में सीधे भी आ जाए, तो चांसेस रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन आने के। तो ये कैसे क्वेश्चन करा रहा था, ये पोलर फॉर्म ऑफ एप्लीकेशंस थे, और प्रॉब्लम कैसी थी, ये थी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की प्रॉब्लम। ये सभी क्वेश्चन किस पर कराए गए थे, स्फेरिकल प्रॉब्लम्स। और फिर दूसरी प्रॉब्लम कैसी होगी बच्चों, फिर होगी हमारी सिलेंड्रिकल प्रॉब्लम, जहां वो फंक्शन किसका होगा, आर का, थीटा का और जेड का। तो उसके लिए क्या करें, सेम टर्म रखें, स्फेरिकल की बजाय अब यहां क्या करते हैं, या सिलेंड्रिकल करते हैं। तो आप क्वेश्चंस को देखें कि वो जो फंक्शन है, यहाँ क्वेश्चंस ये जो हेडिंग है ये यहाँ हो जाएगा सिलेंड्रिकल, और सिलेंड्रिकल की क्वेश्चंस अगर चार्ज के लिए पूछता है तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, डीवी। डीवी को क्या ले लें, डी आर आर डी थीटा डी जेड। मैंने लेक्चर नंबर 9 में डिस्कस किया था डीवी लेना, बताया था कि डीवी को हमें क्या लेना होगा, कौन सी कोऑर्डिनेट में, इन द सिलेंडर कोऑर्डिनेट, आर डी आर डी थीटा डी जेड। तो सबसे पहले क्वेश्चन किसके लिए सॉल्व करना है, वही रो फंक्शन आर का लें। सेकंड प्रॉब्लम में रो किसका फंक्शन ले लें, रो इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर थीटा। और थर्ड प्रॉब्लम में क्या करें, रो को प्रॉब्लम ले लें आर थीटा और जेड। तो हमारी 3 तरीके की प्रॉब्लम्स होंगी हैं, एक रो जब रो फंक्शन किसका होगा, केवल आर का, एक ऐसी प्रॉब्लम्स जब रो फंक्शन आर और थीटा का होगा, एक ऐसी प्रॉब्लम जो जिसमें रो फंक्शन तीनों का होगा। तो पहले क्वेश्चंस को कैसे लेने, रो ले लिया, रो इज इक्वल टू रो नॉट स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर।
ऐसा नहीं कि ये जरूरी है लेना, ये ले सकते हो स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, रो नो स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये सभी की पैक करने के साथ थे। सॉल्व कैसे करोगे? चलो ये इस वाले को मैं सॉल्व करा रहा हूँ, तो डी क्यू को ले लेंगे सिंपल रो डी वी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन यूज की है, रो जो होता है वो हमारा होता है डी क्यू अपॉन डी वी, कि अगर वॉल्यूम सेगमेंट डी वी में चार्ज कितना है डी क्यू है, तो रो की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी डी क्यू अपॉन डी वी, तो डी क्यू बराबर रो डी वी हो जाएगा, रो की जगह पर वैल्यू पुट कर दें रो नॉट स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और डी वी को कितना ले लें बच्चों आर डी आर डी थीटा और डी जेड। अब यहाँ पे इंटीग्रल करते हैं क्यू इक्वल टू रो नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब इंटीग्रल आर की लिमिट को कहाँ से कहाँ तक, पूरे सिलेंडर में जीरो से कैपिटल आर क्यूब इंटू डी आर, डी थीटा की लिमिट जीरो से 2 पाई डी थीटा, और डी जेड में जेड की लिमिट को जीरो से है डी जेड। क्या किया है, स्मॉल आर की लिमिट को जीरो से कैपिटल आर लिया है, और स्मॉल आर की लिमिट को जीरो से कैपिटल आर, थीटा की लिमिट को जीरो से 2 पाई, और जेड की लिमिट को जीरो से लेके कैपिटल है। यहाँ से सॉल्व कर दें, क्या आ जाएगा रो नॉट अपॉन आर स्क्वायर, आर क्यूब डी आर का इंटीग्रेशन आर 4/4, डी थीटा से वैल्यू 2 पाई, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा अपर लिमिट 2 पाई माइनस 0 लोअर लिमिट, और जेड से वैल्यू एल। क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 2 से 2 कैंसिल कर दो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर रह गया, क्या आ गया आंसर पाई रो नॉट आर स्क्वायर एल अपॉन 2, ये क्यों आ गया, नहीं समझ पाए? स्मॉल आर की लिमिट को कहां से कहां तक ले जाना था, जीरो से कैपिटल आर तक, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर, थीटा की लिमिट को कहां से कहां तक ले जाना था, जीरो से 2 पाई, और जेड की लिमिट को कहां से कहां तक ले जाना था, जीरो से। रेडियस कितनी मानी है एल, रेडियस जो है वो कैपिटल आर, और जो हाइट है सिलेंडर की वो कैपिटल है। एच कहता है तो एच ले लो, ऐसे एच कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्वेश्चन किस पे करो, ये रो को फंक्शन किसका मान लो आर थीटा का, तो रो बराबर ले लो कुछ देर के लिए रो नॉट आर और थीटा, और यहाँ पे एक वैल्यू किसकी ले लो, रो बराबर रो नॉट जेड आर cos स्क्वायर थीटा। बन गए 3 क्वेश्चन हमारे। ऐसा नहीं है साइन थीटा भी ले सकता है, स्क्वायर भी ले सकता है, वो तो एक हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ एक वैल्यू ले लेते हैं। ये हमने आर और थीटा में लिए है, वेरिएबल को कितने हैं, यहाँ वेरिएबल एक था केवल स्मॉल आर, यहाँ वेरिएबल 2 हो गए आर और थीटा, यहाँ वेरिएबल 3 हो गए आर थीटा और जेड। तो कैसे बढ़ाओगे बच्चों इसे, डी क्यू की वैल्यू को सिंपली लेकर चलोगे, डी क्यू इक्वल टू रो डी वी रो नॉट स्मॉल आर cos थीटा, और डी वी की वैल्यू को यहाँ से लेते हैं, ये वैल्यू आर डी आर डी थीटा और डी जेड। तो क्यू इंटीग्रल करते हैं, क्यू इक्वल टू रो नॉट और आर स्क्वायर डी आर की लिमिट 0 से कैपिटल आर ले जाए, थीटा 0 से 2 पाई cos थीटा डी थीटा, और जेड की लिमिट को 0 से लेकर है डी जेड। क्या किया हमने, अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इस पर अप्लाई कर दें, स्मॉल आर पर अलग अप्लाई करते हैं, थीटा पर अलग और जेड पर अलग। तो यहाँ से हमारा रो नॉट r/3 बन गया, cos थीटा डी थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना 0 नहीं, cos थीटा का इंटीग्रेशन आएगा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा है, तो साइन 2 पाई माइनस साइन 0,
cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है। तो इसका जब साइन थीटा लेके चलोगे और लिमिट लगा दोगे 0 से 2 पाई और ये dz से l आ जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी पाई आर क्यूब एल अपॉन 3 साइन 2 पाई माइनस साइन 0। साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0, साइन 0 की भी 0, तो वैल्यू 0 आ गई। सर पाई बाहर कहाँ से आए? पाई बाहर कहाँ से आए? रो था ना। अच्छा पाई तो आएगा नहीं इसमें, पाई कहाँ से आ गया? पाई नहीं आएगा, पाई नहीं आएगा, पाई हटा दें, पाई इसमें नहीं है। तो रो नॉट आर क्यू बाई 3 इंटू है और ये वैल्यू 0 ये आएगी, ये 0 ही दे देगा। अब यहाँ कुछ भी वैल्यू हो 0 तो 0 ही, तो आंसर इसमें बार कितना करना है? 0 आंसर है इसका। अब अगला क्वेश्चन आ गया, उसमें क्या दे रहे हो? रो नॉट जेड आर कोस स्क्वायर थीटा। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन रहेगी, कैसे लेके चलोगे? d2 इक्वल टू रो dv, रो की वैल्यू रख दोगे रो नॉट जेड आर कोस स्क्वायर थीटा, dv कितना? r dr d थीटा और थीटा। यहाँ से वैल्यू रो नॉट आर स्क्वायर dr और cos स्क्वायर थीटा d थीटा और dz। इंटीग्रल कर दो, d2 का इंटीग्रल क्यों हो गया? इससे स्मॉल r को 0 से r ले जाओ, थीटा की वैल्यू को 0 से 2 पाई ले जाओ और z की लिमिट को 0 से l ले जाओ। अब नहीं कर पाओगे इस इंटीग्रल को सॉल्व भी करना रहेगा, क्यों नहीं? मुझे तो लग रहा है तो वैल्यू दे देगा पाई बाई 2। सर पाई देगा, पाई ये पाई देगा, सर। हाँ पाई देगा ये, क्योंकि ये वैल्यू देगा हाफ। इसको जब सॉल्व करोगे तो ऐसा देगा cos स्क्वायर थीटा d थीटा इक्वल टू हाफ 1 प्लस cos 2 थीटा d थीटा, तो हाफ और d थीटा का इंटीग्रेशन 2 पाई, cos 2 थीटा d थीटा 0 से लेकर 2 पाई तक 0 दे देगा, तो यहाँ से पाई आएगा। ये वैल्यू पाई हो गई, ये रो नॉट रहा, ये आर क्यूब बटे 3 बन गया और ये एल बन गया, ये आंसर बन गया। पाई रो नॉट आर क्यूब बाई 3 टू एल। एल स्क्वायर बाई 2। अच्छा कुछ वैल्यू का गड़बड़ है क्या? जब कुछ जेड लिखा था ना, जेड डी जेड। अच्छा एक जेड रह गया, जेड डी जेड, ये वाला जेड रह गया, ये एल स्क्वायर बटे 2 दे देगा। जेड डी जेड का मल्टीप्लिकेशन लोगे क्योंकि वैल्यू 3 ले रखी है ना तुमने, जेड डी जेड भी ले रखा है, ये लेना पड़ेगा जेड डी जेड, ये एल स्क्वायर बटे 2 दे देगा। तो आंसर जो इसका करेक्ट आ गया वो कितना बना? पाई, एक बार चेक कर लें, रो नॉट आर क्यूब एल स्क्वायर बटे 6, ये क्यों आ गया? कंपटीशन की तैयारी में हमें पता करना क्या होता है। कंपटीशन में तुम क्या देख रहे हो? देखो ये क्वेश्चन दो बराबर आर का है, एक क्वेश्चन आर पे कर दिया, एक फंक्शन आर थीटा पे कर दिया, एक आर थीटा जेड पे कर दिया, तो तुम्हारे सारे ब्रैकेट कवर हो गए। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। जब बार बार डी को लोगे आर डी आर डी थीटा डी जेड, तो कई बार प्रैक्टिस में याद भी हो जाएगा। तो हर पैटर्न के एक एक दो क्वेश्चन निकाल दो, जिससे क्या हो कि चार्ज डेंसिटी की हर कंसेप्ट जो तुम्हारे तैयार हो जाए, और जब भी लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पर क्वेश्चन आए तो उसे आप इजीली हैंडल कर पाओ। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है काफ़ी सार्थक होगी सब दुनिया के बच्चों के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।